नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जिसने हाल ही में फिर से काफ़ी हलचल मचाई है। भारत में टिकटॉक पर जो बैन लगा है उसकी असली कहानी क्या है? एक सवाल जो काफ़ी घूम रहा है, क्या संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन ने इस पर कोई रोक लगाई है? देखिए, हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं, अलग-अलग न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, सरकारी बयानों के कुछ हिस्से हैं और हाँ, कुछ तकनीकी रिपोर्ट्स भी हैं। आज का हमारा मकसद है कि इन सबको खंगाल कर पूरी तस्वीर साफ करें। ये यूएन वाली बात का सच जाने और टिकटॉक की वापसी की जो फुसफुसाहट चल रही है उसका सच क्या है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, हम जो भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं वो कई स्रोतों से ली गई है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, नव भारत टाइम्स, इंडिया टुडे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी। हम बस वही बता रहे हैं जो इन स्रोतों में कहा गया है। बिल्कुल सही कहा, पारदर्शिता जरूरी है। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या वाकई संयुक्त राष्ट्र ने भारत में टिकटॉक बैन किया है? सुनने में ही थोड़ा अजीब सा है। अजीब ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सीधा सीधा जवाब है नहीं। स्रोतों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र का भारत में टिकटॉक बैन से कोई लेना देना नहीं है। जीरो। यूएन ने न तो ऐसा कोई कदम उठाया, न ही इस मुद्दे पर कोई बयान दिया है, कोई औपचारिक रुख नहीं अपनाया है। ये पूरी तरह से एक अफवाह है, सबने इसे खारिज किया है। अच्छा, तो ये बिल्कुल साफ हो गया, यूएन का कोई रोल नहीं है। एग्जैक्टली। ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि आजकल आप जानते हैं ये अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं। तो फिर अगर यूएन नहीं है तो असलियत क्या है? जमीनी हकीकत क्या है? क्या वो बैन हटा लिया गया है जैसा सुनने में आ रहा था? बिल्कुल नहीं। यहीं पर चीजें एकदम स्पष्ट है। भारत सरकार का जो स्टैंड है वो क्लियर है टिकटॉक पर। जो प्रतिबंध 2020 में लगा था वो आज भी, मैं फिर कहूंगी, पूरी तरह से लागू है। उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। कोई बदलाव नहीं। हाँ, सरकारी अधिकारियों ने तो इन वापसी की अफवाहों को, जैसा कई अखबारों ने रिपोर्ट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, उन्होंने साफ तौर पर झूठा और भ्रामक कहा है। सरकार की तरफ से बैन हटाने का कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन, कुछ भी जारी नहीं हुआ है। स्थिति वही है जो पहले थी। अरे, तो मतलब बैन जस का तस है। लेकिन फिर ये वापसी की बातें उठी कैसे? कुछ तो धुआं उठा होगा। मैंने भी सुना कि कुछ लोग वेबसाइट वगैरह एक्सेस कर पा रहे थे। क्या चक्कर था वो? हाँ, और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। ये बात सही है कि कुछ यूजर्स ने ये रिपोर्ट किया कि वो भारत में टिकटॉक वेबसाइट के कुछ हिस्से खोल पा रहे हैं, जैसे वेबसाइट का अबाउट अस या हमारे बारे में वाला पेज, या फिर कॉन्टैक्ट अस यानी संपर्क करे वाला पेज। नवभारत टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे, इन सब ने इसका जिक्र भी किया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, मतलब पूरी ऐप नहीं, सिर्फ वेबसाइट के कुछ जानकारी वाले पन्ने। बिल्कुल। और यही पॉइंट सबसे जरूरी है समझना। ये फुल एक्सेस नहीं था। ऐप का जो मेन काम है वीडियो देखना, स्क्रॉल करना, लॉगिन करना। हाँ हाँ, जो टिकटॉक है असल में। हाँ, वही। या फिर ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना, ये सब अभी भी बंद है, पहले की तरह ही। द वीक, बीएमआई जैसे स्रोतों ने भी यही कहा है। तो ये हुआ क्यों फिर? कोई अंदाजा? देखिए, ये कोई तकनीकी गड़बड़ हो सकती है, कोई सर्वर का इशू, या हो सकता है वेबसाइट का वो हिस्सा जो स्टैटिक है, मतलब सिर्फ जानकारी देता है, वो शायद गलती से एक्सेसिबल हो गया हो। लेकिन इसे बैन हटने का संकेत मानना वो बिल्कुल गलत है। न तो टिकटॉक की तरफ से न सरकार की तरफ से कोई पुष्टि हुई है। ये बस एक तकनीकी चीज थी, पॉलिसी में बदलाव नहीं। समझ गया। तो ये आधा अधूरा एक्सेस जो मिला उसी ने सारी गलतफहमी पैदा कर दी। कमाल है। एक छोटी सी तकनीकी चीज कितनी बड़ी अफवाह बन सकती है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जरा याद करते हैं कि बैन आखिर लगा ही क्यों था। जून 2020, क्या हुआ था उस समय? हाँ, वो तारीख थी 29 जून 2020। भारत सरकार ने टिकटॉक और उसके साथ 58 और चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। ये एक बहुत बड़ा कदम था। सरकार ने जो आधिकारिक कारण बताए थे वो काफ़ी गंभीर थे। उन्होंने कहा कि ये ऐप्स ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है, साथ ही भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए भी खतरा बताया गया। ये बातें इंडिया टुडे, विकिपीडिया जैसे स्रोतों में मिल जाएंगी। मतलब चिंताएं सीधी सीधी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी थीं। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये तो बहुत सीरियस बात है। और मुझे याद है उस समय माहौल भी शायद थोड़ा तनावपूर्ण था भारत चीन के बीच। टुडे, टाइम मैगजीन वगैरह ने रिपोर्ट किया, उस वक्त दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। तो जो तकनीकी और डेटा सुरक्षा वाली चिंताएं थीं,
उनके साथ साथ ये कदम उस बड़े हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी नतीजा माना गया। ये सिर्फ एक ऐप बैन नहीं था, ये उस समय के भारत चीन रिश्तों का भी आईना था। हाँ, वो दौर वाकई बहुत तनाव वाला था, याद आ गया मुझे। तो क्या ये बैन शुरू में कुछ वक्त के लिए लगाया गया था या इसे बाद में परमानेंट कर दिया? इसकी अभी की स्थिति क्या है कानूनी तौर पर? देखिए, शुरू में ऐसा कहा गया था कि इन ऐप्स को अपनी बात रखने का, सफाई देने का मौका मिलेगा। जो डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेके चिंताएं थीं, उनको दूर करने का मौका मिलेगा। तो एक उम्मीद जगी थी कि शायद कुछ ऐप जरूरी बदलाव करके वापस आ जाएं। लेकिन बाद में जो रिपोर्ट्स आईं, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, डिजिट में छपा, उनके मुताबिक सरकार टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस के जवाबों से या उनके उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हुई। खास तौर से डेटा सिक्योरिटी और यूज़र प्राइवेसी, इन मुद्दों पर जो सवाल थे, उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नतीजतन इस बैन को एक तरह से स्थायी या अनिश्चितकालीन मान लिया गया। मतलब जब तक सरकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, ये बैन लागू रहेगा। तो डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी ये मुद्दे सबसे बड़े रोड़े बन गए। ये बात काफी अहम है क्योंकि आजकल डेटा को नया तेल कहते हैं और सरकारें न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अपने नागरिकों के डेटा को लेकर ज्यादा सख्त हो रही हैं। डिजिटल सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं। टिकटॉक का मामला भी उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है। बिल्कुल, ये मामला सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐप का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, डेटा, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब आपस में कितने जुड़े हुए हैं। एक ऐप जिसे करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता भी बन सकता है और दो देशों के रिश्तों में एक मुद्दा भी। सही कहा। तो अब आगे का रास्ता क्या दिखता है? भविष्य में क्या हो सकता है? टिकटॉक की वापसी की कोई भी उम्मीद है या ये चैप्टर अब बंद ही माने? देखिए, सारे स्रोतों को अगर मिला के देखें तो निचोड़ यही निकलता है कि जब तक भारत सरकार खुद सामने आके कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करती, कोई नया निर्देश जारी नहीं करती, तब तक टिकटॉक भारत में प्रतिबंधित ही रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। स्थिति साफ है। हाँ, बिल्कुल साफ है। जैसा हमने पहले कहा, वेबसाइट के कुछ हिस्सों का दिख जाना या कोई तकनीकी गड़बड़, उससे अफवाहें तो फैल सकती हैं, लेकिन उसे वापसी का सिग्नल मानना बहुत बड़ी गलती होगी। नवभारत टाइम्स, द वीक, ये सब भी यही कह रहे हैं कि इन तकनीकी चीजों पर ज्यादा ध्यान न दें। हाँ, ये बात भी मीडिया में आई है कि शायद भारत और चीन के डिप्लोमेटिक रिश्तों में थोड़ी नरमी आ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसका जिक्र किया था। लेकिन रिश्तों में नरमी आना एक अलग बात है और टिकटॉक जैसे ऐप से बैन हटाना बिल्कुल दूसरी। उसके लिए सरकार को अपनी जो मूल चिंताएं थीं, डेटा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, उनका पूरी तरह समाधान चाहिए होगा और ऐसी कोई स्पष्ट सरकारी मंजूरी या क्लियरेंस अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल इंतजार ही करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने काफी गहराई से इसे देखा। मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? पहली और सबसे जरूरी बात, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भारत में टिकटॉक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। ये महज एक अफवाह थी। बिल्कुल। दूसरी बात, भारत सरकार ने जून 2020 में जो बैन लगाया था वो आज भी पूरी तरह से पूरी ताकत से लागू है, कोई ढील नहीं। सही। तीसरी, वापसी की जो हालिया खबरें ये अफवाहें थी वो झूठी और भ्रामक थीं। सरकार ने खुद उन्हें खारिज किया है और ये सिर्फ वेबसाइट के कुछ हिस्सों के दिखने की वजह से फैली, ऐप के चलने की वजह से नहीं। हाँ, तकनीकी वजह थी। और चौथी बात, ये बैन क्यों लगा था? मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी की चिंताएं और उस समय के भारत चीन के तनावपूर्ण जियोपॉलिटिकल माहौल की वजह से। बिल्कुल सही। ये केस स्टडी की तरह है। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रह गए हैं, वो राष्ट्रीय नीतियों का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा बन चुके हैं। उनका असर सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं, रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी पर भी पड़ता है। बहुत सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को, जो इन्हीं स्रोतों की बातों से उभरता है। ये कितना दिलचस्प है ना कि एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें किसी भी डिजिटल सर्विस तक कहीं से भी पहुंचने की ताकत देती है, चाहे वो आंशिक पहुंच ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी नीतियां और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी जमीनी हकीकतें उस पर एक झटके में फुल स्टॉप लगा सकती हैं। टेक्नोलॉजी की अपनी क्षमता है, अपनी उड़ान है, पर जमीनी हकीकतें, पॉलिसी, सुरक्षा, कूटनीति उसे कंट्रोल करती हैं। तकनीक के इन संभावनाओं और जमीनी हकीकतों के बीच का ये जो एक तरह का टकराव या संतुलन है, ये भविष्य में और किन नई चुनौतियों या जटिलताओं को जन्म देगा, इस पर जरूर सोचिएगा।